when I was young, 22, Yeah. I traveled for 15 months in South America. पूरा लोहे का है, कितना वजन होगा। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आपका एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के दूसरे पड़ाव में। दूसरा पड़ाव मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जीरी से 10 दिन की यात्रा के बाद मैं पहुँच चुका हूँ लुकला, और लुकला से हम सेकंड फेज़ इसका शुरू कर रहे हैं। पहला पड़ाव जितना खूबसूरत, जितना हरा भरा रहा, आनंददायक रहा, ये वाला पड़ाव उतना ही मुश्किलों भरा, चैलेंजिंग होने वाला है। ये क्यों होने वाला है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। लुकला यहाँ पर एक छोटा सा कमरा लिया मैंने एक गेस्ट हाउस में, और यहाँ रुका। लास्ट टाइम जहाँ मैं रुका था वहाँ से यहाँ तक का भी मैं चलते चलते बताऊंगा आपको। अभी के लिए क्या है कि सामान समेट लिया है, नीचे चलते हैं, एक चाय पीते हैं और रवानगी करते हैं थोड़ा जल्दी। वो जल्दी क्यों है वो भी आगे चल के ही। ये है लुकला, छोटा सा बाज़ार है यहाँ पे, और अभी ये जितना साफ़ मौसम दिख रहा है इसका भरोसा नहीं है कब तक है ये, क्योंकि कल मैं पहुँच गया था 11 बजे के आसपास और उस टाइम यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये आंटी जी का गेस्ट हाउस है, जम्बाला गेस्ट हाउस लुकला के अंदर, और ये इनका डाइनिंग एरिया है। बढ़िया आराम से बैठो, बाहर स्ट्रीट का व्यू, और इसके ऊपर वाली साइड अपने कमरे हैं। ठंड लगे तो बुखारी है, एंड बढ़िया खाना। ओके, नमस्ते, थैंक यू। व्हेन आई कम आई स्टे अगेन। थैंक यू। चलिए करते हैं लुकला को अलविदा। जम्बाला लॉज एंड रेस्टोरेंट, सही अच्छी जगह है यार ये। और ये स्ट्रीट है मेन, इसके दोनों तरफ ही पूरा का पूरा जो मार्केट स्पेस कह लो आप, ये बना हुआ है। छोटे ढाबे भी हैं, बड़े होटल भी हैं, हर तरीके के। आगे सारी चीज़ें और महंगी होंगी, अगर आपको कुछ चाहिए तो इस तरीके के जनरल स्टोर्स में से आप ले भी सकते हैं। पासांग लामू गेट, इस तरफ का ये एग्ज़िट और एंट्री गेट दोनों ही मान लीजिए। इधर एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है और मेमोरियल गैलरी भी आई थिंक। और यहाँ पर नीचे है चेक पोस्ट, परमिट लेना पड़ेगा यहाँ पर एक। खुम्बू पसांग रूरल म्यूनिसिपैलिटी का। सागरमाथा नेशनल पार्क का भी मुझे लगता है यहीं पे लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर। नमस्ते सर। सागरमाथा नेशनल पार्क टिकट here and Khumbu there. Okay sir, 1500. Give me your passport. Yes sure. ये अजी अपने 2 परमिट और लेने थे जो यहाँ मिल गए हैं। इनमें एक है ये ऊपर सागरमाथा नेशनल पार्क एंट्री परमिट, और एक है खुम्बू पसांग रूरल म्यूनिसिपैलिटी। दोनों यहाँ से लेने पड़ेंगे आपको। एक टिकट काउंटर उधर है, एक इधर है, और फिर यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस है जिनको ये दिखा के और उसके बाद आप ट्रैक पर बढ़ सकते हैं। ओके, सो परमिट जॉब इज़ डन। जीरी से अगर आप आते हैं तो 3 परमिट लगेंगे, और अगर लुकला से हैं तो यहाँ पर 2 परमिट। सागरमाथा नेशनल पार्क आई थिंक 1500 रुपये नेपाली, और खुम्बू पसांग म्यूनिसिपैलिटी वाला जो टिकट है वो था 2000 नेपाली का, और उधर जो गौरीशंकर वाला था स्टार्टिंग में वो 1000 का। सो ये परमिट लेने के बाद अब आप आराम से ये आगे का सफ़र कीजिए। ये ठीक है, इन्होंने लुकला के अंदर ही बना रखा है। यहाँ भी हेलीकॉप्टरों की आवाज़ तो कम से कम नामचे तक तो हमें सुनेगी, और बेस कैंप के आसपास तो होने ही होने हैं।
क्योंकि ये जितने भी आ रहे हैं ये या तो नामचे से आ रहे हैं और या फिर बेस कैंप से आ रहे हैं। मोटा मोटी बड़े जो 2 पॉइंट आगे यही है हेलीकॉप्टर के लिए। तो अब मैं बताता हूँ कि आगे का जो अपना ये दूसरा फेज़ है इस ट्रैक का, ये मुश्किल क्यों होने वाला है। कल जो वहाँ से मैं लुकला आया और फिर आगे जल्दी क्यों निकला। मुश्किल इसलिए होने वाला है कि अगले 8-10 दिन जो है आगे के एरिया में हर रोज़ की बारिश और बर्फ़बारी की प्रेडिक्शन है, तो जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगा खासकर पासिस के ऊपर। दूसरा जो वहाँ रुका था मैं, वहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर मान लो आप लुकला। तो कल सुबह मैं अपना सामान समेट के निकला और 2-1 घंटे लगे थे मेरे को। 11 बजे के आसपास मैं पहुंचा। तब तक वो रास्ते में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था और फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते बारिश स्टार्ट हो गई, मौसम पूरा बिगड़ गया। तो फिर आई डिसाइडेड कि चलो लुकला रुकते हैं आराम से, कुछ अगर कमी पेशी है आगे के लिए लेना है तो वो यहाँ से लेते हैं और फिर कल सुबह जल्दी निकलेंगे। क्योंकि सुबह सुबह के दोपहर तक मान लो आप 4-1 घंटे मौसम ठीक रहता है। तो इसलिए फिर मैं आज ताबड़तोड़ जल्दबाजी में सब सामान समेट के मैं निकल गया हूँ। मेरे ख्याल में 7:30-8 से पहले ही निकल गया हूँ मैं थोड़ा। आज डेट है 29 अप्रैल और इस ट्रैक का ये है 10वां एपिसोड। ऐसे तो 10 दिन हमको लग गए थे लुकला पहुंचने में, पर बीच में 1 दिन वो रेस्ट किया। नामचे बाज़ार तक तो हमें बढ़िया हरियाली देखने को मिलेगी जैसी अब तक हम देखते आ रहे हैं। अच्छे घने जंगल भी आएंगे। वो है। अब देखो पहले 9-10 दिन तो ऐसे चल रहे थे कि जैसे बिल्कुल ही वीराने में। रास्ते में आप मुझे आधा टाइम तो कोई मिलता ही नहीं था। जैसे पहले 4 दिन और बीच में भी 1-2 दिन ऐसे आए, और कोई मिले भी तो किसी दिन पूरे दिन में 2 या 3 लोग। यहाँ लुकला के बाद अब बीच बीच में मकान और बाकी ट्रैकर पोर्टर्स ये रेगुलरली मिलते रहेंगे। ये सारा का सारा सामान लोड हो गया है सुरके से। और ये जाएगा आगे रास्ते में कहीं नामचे या शायद वहाँ से भी आगे। Not at all. Not at all? Good. सर मिले मुझे अभी स्विट्जरलैंड से हैं। Yes, my name is Benedict. Benedict. Benedict Benedict Anderson. Anderson. I think I know someone from that name. He was a writer or something, I guess. That's why his name is Benedict Anderson. Benedict Anderson. So the name is stuck on my tongue. Okay. बात करते करते मैंने थोड़ा परमिशन ली सर से कि कैन आई ओपन माय कैमरा इफ यू डोंट माइंड। शी सेड नो प्रॉब्लम। No problem. So you came to Lukla yesterday? Yesterday there was no plane. Okay. They were cancelled, and so we took a helicopter. Oh. We decided at 2:00 in the afternoon to take helicopter, Okay. and we were 4 people, Okay. and it was my first trip with helicopter. Oh. It was really interesting. Interesting or scary? Not so scary, really. Because last time. The captain came from US, and he was young, but it was interesting and cloudy. Okay. At the end was. I think you took helicopter, then it was good. Yes. Otherwise, if you had come by flight. Only today. The same flight, like 10-12 people they carry.
that flight trip from Kathmandu to Lukla, Exactly. that is a little scary. Yes, yes. Because And yesterday they told maybe also today they can't flight. So we decided to take helicopter. okay, Otherwise we lose 2 days and it will be a problem. and nowadays maybe I think due to the weather conditions, or maybe there are not many people. That's why they are cancelling the Ah, flights. about the weather. Yeah, Because about of the weather. Yes. And yesterday I checked Windy. in Lukla that for the next 1 week or so, the weather is not so good on the way we are going. Yes. So we just pray and hope. Yes, today it's good. It seems good. Yeah, it seems good, but these clouds The first hours at least around noontime, I think it will change. change. Yes. So you're going to base camp, right? We go to base camp. First time in Nepal? Second time. Second 1 year time. and a half Mhm. ago we made our first trekking. It was an easy one in Annapurna trek. Ah, Mardi trek. It's Mardi, yes, base up camp. to 4,200. Yeah. Sometimes the smaller work we all do, but if we have like harvesting and this kind of. Okay. I take also Yeah. videos. good. Yes, and I want to make a video at the end. Yeah, sure. That's good. So देखो बढ़िया धूप खिली है, अच्छा मौसम है और यहाँ वैली का खुला स्पेस है. कुछ ट्रैकर्स हैं, कुछ पोर्टर्स हैं, कुछ म्यूल्स हैं जो आगे लोड छोड़कर आ रहे हैं. तो अब प्रॉपरली ऐसा कुछ लग रहा है कि ओके यू आर ऑन द एवरेस्ट बेस ट्रेल. When I was young, 22, Yeah, I traveled for 15 months in South America. 15 months Like in. you. Oh, Like this was everything. with a backpack. Backpack. Great. Yes. And- 15 months. Peru, Bolivia, Ecuador, Chile. Okay. Like this. And then go back to Switzerland. So It was one of my greatest experience in the life. yes. But the time was different. There was no handy. Yes. Yes. I think it was many years ago. It was about 40 years ago. 40 years ago. Oh, I was not even born then. Yes. It was another life. Yes. Because, yes, you go there and you write. I wrote letters. They take 1 month to arrive in Switzerland. Okay. And friends, they write letters Uh, to a point where I will go. And so I received there. When I arrive, for example, in Lima, I get there and I have 10 letters from. It was Great. different. and now And now you can. fast the time you has can- changed that. everything you can send at home. Yeah, right At the now, for moment, example, right It's, now, it's interesting. what we are recording, this footage, Yes. in an instant we can send this to like thousands of miles away. And this is what not possible at all. Yeah. Yes. It was But a I great think- difference. Otherwise, it was the same. You walk, you go alone, you meet people. Yeah. There were no phones, there were No no phones. like big traffic. In these 15 months, I telephoned 3 times to my parents. 3 times. In 15 months. And it was very difficult. We have to go to main places, main posts, Okay. to prepare. The call will be in an hour. So it was difficult and expensive. Yeah, it was. Today you can do it at the Yeah, moment. you just go in that. They say that we have Wi-Fi, and from here you can call just Yes, exactly. like that. It's a change. वाह यार, क्या शानदार वैली नीचे. अब देखो लैंडस्केप पर लुकला के बाद भी कितना चेंज हो गया है. अब तक तो हम छोटे छोटे से गाँवों से ऊंचे भी नहीं, पर ज़्यादातर जंगल पहाड़ों से चल रहे थे. यहाँ नीचे नदी है और पूरी वैली के बीचों बीच हम चल रहे हैं. और ये 4 लोगों का ग्रुप है. आज सुबह ही मिल गया मेरे को, तो इनके साथ भी गप्पे मारते हुए बड़ा आनंद आ रहा है. काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है. ख़ासकर ये सर जो हैं, देखो आई थिंक होंगे आराम से मेरे ख्याल 60-65 के. जब ये बता रहे हैं कि 40 साल पहले इन्होंने साउथ अमेरिका ट्रैवल किया, तो इनसे भी बड़ी कहानियाँ सुन रहे हैं. इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस.
लुकला के बाद पहला हैंगिंग ब्रिज, और ये लंबा भी है और काफ़ी हाइट भी है इसकी। नीचे ना देखें अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं। और इस तरफ भी, वाह यार ब्यूटीफुल, क्या शानदार नज़ारे हैं, अमेजिंग। आगे और भी आएंगे, वो इससे भी थोड़े ऊंचे और बड़े आएंगे, उनमें भी बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ ऊपर एक छोटी सी बस्ती है, कुछ एक रेस्टोरेंट है बने हुए। इसमें आके मैंने पूछा चलो थोड़ा कुछ खाते हैं, वेज सैंडविच टाइप, ठीक नाश्ता होगा। और मौसम अभी तक तो ठीक लग रहा है। हेलो जी, आज नया नाश्ता ट्राई कर रहे हैं, सैंडविच, वेज सैंडविच, और साथ में ये थोड़ी चिप्स भी देते हैं। देखते हैं कैसा होता है। ये नाश्ता 600 रुपये का है खाली सैंडविच। यहाँ एक सैंडविच खाई और एक कप चाय पी, 600 की सैंडविच और 150 की चाय। तो अब यहाँ से आगे ये सिचुएशन रहने वाली है थ्रू आउट द वे। आप चाय नाश्ता करो, लंच करो, डिनर करो, 700-800 का बिल आपका हो गई होगा। मौसम अभी 11 भी नहीं बजे हैं, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करने लग गया है। इस तरफ तो बादल आ गए काले, फॉग नीचे आ रही है और कोई कोई बूंद भी गिरी थी। वरना साफ मौसम रहे तो नज़ारा आ जाता है आज ट्रैक का, स्पेशली जब इस टाइप का चारों तरफ का एटमॉस्फेयर हो। ठीक ठाक हल्की फुल्की हवा भी चलती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह वाह हाँ। मौसम करवट ले रहा है, हवा तेज हो रही है, बादल नीचे आ रहे हैं। एक तरफ से सुहावना भी कह सकते हैं। इधर खेतों में थोड़ी निराई गुड़ाई चल रही है। नीलम टी हाउस, नीलम तो उत्तराखंड में यार, अपना मुंशियारी के पास। वाह, प्याज और सरसों, एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल नज़ारे हमारे सामने अनफोल्ड होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं। और ये काफ़िले तो अब लगातार बदस्तूर आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक है ये भाई, यहाँ का मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम है। इसके बिना आप एवरेस्ट बेस छोड़ो, नामचे भी नहीं कर सकते। आपका राशन पानी, चाय, खाना, जो कुछ भी है सारा इन्हीं के ऊपर जाता है। ये ट्रेस जो इनके ऊपर रखी हुई है, इनमें किसी में सब्जियां गई हैं, किसी में कुछ और गया है। यहाँ आई थिंक इनका एक स्टॉपिंग पॉइंट है, बीच में रेस्ट वेस्ट करने के लिए। नीचे घोड़ों के लिए स्पेस बना हुआ है उस तरफ भी। और ये एक टी एंड कॉफ़ी शॉप है, जहाँ पोर्टर्स जो हैं वो थोड़ा आराम करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे लदे खड़े हैं, आराम इनको भी चाहिए भाई। इतने ऊंचे पहाड़ों में इतना इतना लंबा सफ़र जो है वो ऐसे नहीं होता। वैसे आज का जो रूट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यार। पता नहीं, एक तो बारिश की वजह से, दूसरा अप्रैल एंड और मई स्टार्ट होने वाला है, तो ग्रीनरी जो है
वो ज़्यादा दिख रही है हमें, इसलिए भी। वैसे लास्ट टाइम मैंने 5-5.5 घंटे में लुकला से मैं नामचे पहुंच गया था, पर इस बार सफ़र में आनंद इतना आ रहा है यार, इतना खूबसूरत सारा का सारा जो नज़ारा है कि मैं बड़ा मस्ती में चल रहा हूँ। ऊपर से मौसम की मेहरबानी है, तो ये कोई प्लान नहीं है जब सुबह चलते हैं तो कि कहाँ पहुँचना है। वो मौसम पे और रास्ते पे डिपेंड है कि कहाँ तक पहुँचते हैं। ये व्हाट ए ब्यूटीफुल हैंगिंग ब्रिज। इसकी चढ़ाई का रास्ता कहाँ से है भाई? ये तो सीधा नीचे से जा रहा है, इसके ऊपर से यहाँ से आना है, या तो ये फंक्शनल नहीं है। दिस इज़ फाकडिंग। लुकला के बाद पहला मेन स्टॉपेज आता है। ये विलेज है, इसके अंदर आपको रहने खाने के ठिकाने मिलेंगे, और ज़्यादातर लोग लुकला के बाद पहले दिन का स्टॉप यहाँ लेते हैं। ठीक ठाक बड़े साइज़ का गांव है ये, और लुकला से मेरे ख्याल थोड़ा सा 200 मीटर नीचे पड़ता है एल्टीट्यूड में। यहाँ से लेते हैं पूरा 360 व्यू का जायज़ा, और बूंदाबांदी यार हो गई शुरू। ये डर था मेरे को, इस तरफ भी, और इधर जंगल देखो कितना ब्यूटीफुल, वाह। शानदार। देखो बादल धुंध सारा मामला मिलजुल के पहुंच गया है 12 बजते बजते, और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। हाँ, क्या किया जाए, आगे तो और ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है मेरे को, और ज़्यादा भी क्या घना दिख रहा है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। अगर लगता है कि आगे ज़्यादा ख़राब है तो रुक जाएंगे। ये पोर्टर भाई हैं, ये अपना तिरपाल वगैरह लगा रहे हैं। बिन को तो चलना ही पड़ेगा, ये तो नहीं रुक सकते, तो तिरपाल बैग पे ढक लेंगे, खुद पहुँचो ओढ़ लेंगे, ताकि ना सामान भीगे और ना खुद भीगे। ये काफ़िला लोड लेके जा रहा है, और ये काफ़िला वापस आ रहा है। हेर्नु न, आँखाले पनि देखिन्छ कि आफै पुच्छन् खचड। अनि गले में इनके घंटे बंधे हुए हैं, तो जब चलते हैं इनके बजने से जो साउंड क्रिएट होता है, वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि द साउंड ऑफ एवरेस्ट। क्योंकि इस ट्रेल पर जितने भी यात्री चलते हैं, उनकी यात्राओं को सफल बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, अब थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे रुक भी गई है। चलो चलते हैं। वैसे बीच बीच में ठिकाने थोड़े थोड़े आते रहेंगे नामचे तक, जहाँ भी लगा ज़्यादा है तो वहाँ पर रुक जाएंगे। बारिश का इंतज़ाम भी अपने पास
बैग का कवर है, रेनकोट भी है। चेक, ये नज़ारा यहाँ नहीं असल में, हाँ वहाँ पे ब्रिज है, उसको पार करके फिर नदी के दूसरी साइड पे ट्रेल चलेगी। वाह, हाँ, इतने सारे लोग जब चलते हैं। हाँ, ये गाइड है भाई, इसको भी मस्ती चढ़ रही है थोड़ी। वाह, शानदार भाई। बीच बीच में इनके वो निकल भी रखे हैं टूट के। लुक एट द वेदर। नदी का शोर काफी तेज है यार इस तरफ भी। ये दूसरा छोर है ब्रिज का। हम ये खच्चरों को रोक के रखेंगे थोड़ी देर, जब तक कि जो पैदल ट्रैकर्स हैं उस तरफ से आ रहे हैं वो निकल ना जाए। हाँ, रोक 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 रोक। क्योंकि ये इनके ऊपर लगेज रखा है जैसे इस टाइप की, दोनों तरफ कैरेट हैं, तो ब्रिज के ऊपर अगर खच्चर जाएगी तो साइड में से निकलने की जगह नहीं है ना। हाँ से सीढ़ियों की चढ़ाई थी, चढ़ के अब पता उधर एक सिंगल छोटा सा मकान है काफ़ी पुराना, उसके आसपास थोड़ी सी ज़मीन है खेती लायक, पर पता नहीं कुछ लगा रखा है कि नहीं। कितनी मस्त लोकेशन है वो। और अब ये ट्रेल आ गई है इस तरफ। अब नदी हमारे ठीक सामने इधर राइट साइड में। ये भाई देखो कितना छोटा, अभी थोड़ी थोड़ी मूंछें फूटने लगी है। और ये भी कोई ट्रैकर्स का लगेज लेके जा रहा है, होगा 17-18 साल मुश्किल से। ये भाई देखो सरिये हैं। नॉर्मली प्लेन इलाकों में अगर हम देखें तो ये इतना सरिया एक छोटे 3 व्हीलर में लाद के लेके जाते हैं। और ये बंदा इतना बोझा उठा के पहाड़ चढ़ रहा है। 100 किलो के आसपास वेट आराम से होगा इतने सरिये में। सबको पता है आपको कि केदारनाथ की यात्रा शुरू हो गई है, तो वैसी खबरें बड़ी हर साल की तरह हमको देखने को मिलती है कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग घोड़े खच्चरों पे चढ़ के केदारनाथ जाते हैं। मतलब इतना भी उनमें वो नहीं है, इतनी भी बॉडी फिट नहीं है कि वो खुद से पैदल चल के वो तीर्थ यात्रा करें, है ना। एक ये भाई है ऐसे यहाँ पर जो खाली अपना और खुद का और परिवार का भरण पोषण करने के लिए इतना हैवी वेट लेके चल रहे हैं। कितना किलो वेट? 106। बहुत हैवी है यार। कैसे मैनेज करते हो आप इतना वजन? लोग खाली नहीं चढ़ पाता है अकेला, हैं? कहाँ तक जाएगा? नामचे। और लाए कहाँ से? सुरके से। तो कितना आपको भाड़ा मिलता है नामचे तक? 7,000। तो कितना दिन में पहुँचता है? 2 दिन। 2 दिन लग जाता है। और भाई ये उठा के चलना तो सच में पूरा बॉडी को ऐसा कर देता है ना। ऊपर से बड़ा बात यह है कि आप ऐसा झुक झुक के चलते हो, सामने दिखाई भी नहीं देता है ना। घोड़ा खच्चर आ रहा है आगे पीछे, तो ये बड़ा मुश्किल है ना। पर सच में यार आपको सलाम है। मैं जितना भी शेरपा लोग को मिलता हूँ ना, मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत वो रहता है। लोग एवरेस्ट चढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये जो काम है ना जो आप लोग करता है, इतना 1-1 क्विंटल वजन लेके चलना, कोई भाई मजाक नहीं है। वाह जी वाह, कितना साफ सुथरा ठंडा ठंडा पानी, चिसो चिसो मौसम छ चिसो
ही पानी। जैसा मैं बोल रहा था कि कोई भरोसा नहीं, किसी भी टाइम शुरू हो जाए। और बरसात शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी बूंदों वाली। अरे वाह, इधर एक छोटा वाटरफॉल है, पर जब वैसी बारिश हो तो वाटरफॉल की क्या जरूरत है भाई। अब तो डेरा देखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। बस्ती है यहाँ पर आसपास। थोड़ी सी ऐसे धीमी पड़ी है बारिश, और वहाँ पे था मैं। फिर चलते चलते मैं कहा 1.5 किलोमीटर आगे वहाँ से एक और, ये सामने जो बस्ती दिख रही है ये, मैं कहा चलो वहाँ तक चलते हैं। और वो जगह भी सही है, घाटी के बिल्कुल अंदर, और कोई ऐसा भी नहीं कि जहाँ एकदम उबड़ खाबड़ टाइप की हो। आसपास खेत भी हैं, तो वहाँ कोई देखेंगे ठिकाना। जितने ट्रैकर नहीं हैं उससे ज़्यादा तो इस बार घोड़े खच्चर दिख रहे हैं। अब ये जो US ईरान वाली सिचुएशन है, इसका असर तो हर जगह ही देखने को मिल रहा है। तो अच्छा बढ़िया सीज़न टाइम है, उसके बाद भी जितने ट्रैकर्स नॉर्मली इस ट्रेल पर होते हैं उतने है नहीं। ये है वो सेटलमेंट, नाम है इसका बैंकर। ये थोड़ी अच्छी ज़्यादा मुझे इसलिए लग रही है कि यहाँ पे देखो आपको आसपास खूब पेड़ पौधे, छोटे छोटे खेत, और एकदम शांत सा इलाका है कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर वो नहीं है रहने के ठिकाने कि बड़े बड़ी होटल टाइप के हों, नहीं, छोटे छोटे ऐसे होम स्टे टाइप के लॉजेस बने हुए हैं। अरे वाह, इसमें तो कोई रहता भी नहीं है। वाह इस तरफ देखो, छोटी छोटी बकरियां चल रही है, और पीछे वाले जो प्लांट है उन पे फ्लावरिंग है, कोई ना कोई फ्रूट के होंगे वो। ये लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये आप अंदाज़ा लगाओ कुछ साल पहले के गेस्ट हाउसेस होते थे, और इस टाइम अबेंडेंड है। और ये पूरे प्रॉपर पत्थर मिट्टी लकड़ के होते थे, हैं ये भी, पर ये थोड़े से नए उसमें बने हुए हैं। ताशी गेस्ट हाउस, फ्री वाईफाई। चलो यहाँ पता करते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है यार, सुंदर सा। यही दो पुरानी बिल्डिंगों के ठीक सामने ये बढ़िया सा ठिकाना है, छोटा सा। और ये इनका डाइनिंग है। दीदी क्या, हाँ, अंदर बुखारी ठंडा लगे। एंड दिस वे रूम्स। ओके, गुड गुड। इधर वॉशरूम वगैरह, कपड़े वपड़े सुखाने का भी इंतज़ाम सही है कि बारिश हो तो भी आप सुखा सकते हैं। पूरा का पूरा लकड़ का, और बाहर ऐसे छोटे छोटे खेत और बगीचे। ब्यूटीफुल लोकेशन। और इधर पास में ही अपने नदी बह रही है। और ये कमरे यहाँ के, दिस वन, ओके फाइन। ये 5-7 कमरे हैं इस तरफ। एंड ओह सॉरी, ओके नाइस। ये कमरा भाई, ये बिस्तर अपने सोने के लिए ठीक है, सामान के लिए भी स्पेस अच्छा है। पीछे खिड़की है, और यहाँ से स्ट्रीट और बाहर का व्यू। अगेन यहाँ पे ठिकाना देखा रुकने का, और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। सो ये था आज का सफ़र। मौसम का मिजाज देखते हुए ठीक ठाक डिस्टेंस भी निकाल ली मैंने, वो टाइम से निकलने का फ़ायदा हुआ। बारिश से ठीक पहले ठिकाना भी मिल गया सही। और कल देखते हैं, कोशिश करेंगे कि अगर
आज की तरह मौसम जैसे सुबह सुबह ठीक रहता है तो कल थोड़ा और जल्दी निकलेंगे, ताकि आगे जो है चढ़ाई वाला एरिया भी है नामचे बाज़ार का। तो मिलते हैं फिर कल अगले एपिसोड में।